सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह के दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो के साथ। तो यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 के ऊपर ये हमारा सेकंड वीडियो है, दूसरा वीडियो है। तो हम देख रहे हैं इन 4D को। सबसे पहला था डिजाइन, दूसरा ड्यूटी, तीसरा है डेंजर और चौथा है डेस्टिनी। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था डेंजर के बारे में और वचन हमने लिया था कि कोई नाश ना हो और इसको एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिए। तो आज हम देखने वाले हैं हमारे पहले डी को, यानी कि डिजाइन को, और आज हमारा फोकस रहेगा इस डिजाइन के ऊपर, यानी इन दो लाइनों के ऊपर कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और यह है डिजाइन, इसे कहते हैं खुदा का डिजाइन, उन नाश होने वालों को बचाने के लिए। और इस डिजाइन से उसने अनंत यानी सदा का जीवन दिया है उन सभी को जो उस पर विश्वास लाते हैं। इस डिजाइन में देखेंगे कि खुदा यानी परमेश्वर है और उसका एक बेटा भी है। अब यह बात कई लोगों के लिए प्रॉब्लम या कंफ्यूजन को पैदा कर सकती है, खासकर हमारे मुस्लिम भाई बहनों के लिए और हमारे कई हिंदू भाइयों के लिए भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और वह लोग ऑब्जेक्ट करते हैं कि परमेश्वर यानी खुदा कैसे एक बेटे को पैदा कर सकता है। क्या परमेश्वर ने मरियम को प्रेग्नेंट किया था? तो ये कई ऐसे सवाल हैं जो गैर मसीहियों के सामने रखते हैं जब हम बात करते हैं परमेश्वर और उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह की। लेकिन हमें अपने एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूहन्ना खुद इन सारी बातों को इसी किताब के पहले चैप्टर में क्लियर कर देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं कि खुदा और प्रभु यीशु कौन है। क्योंकि यूहन्ना नहीं चाहता था कि आगे चलकर हम ऐसे सवाल करें, इसलिए उसने सब स्पष्ट कर दिया है। तो हम देखेंगे यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1 से लेकर 2 तक लिखा है। ध्यान से देखिए। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। परमेश्वर के साथ और वचन परमेश्वर था। परमेश्वर के साथ और परमेश्वर था, यह एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है, यह एक रहस्य है। यह कैसे हो सकता है कि वह परमेश्वर के साथ भी था और परमेश्वर भी था? लेकिन यह वचन हमें यही बताता है। आगे लिखा है, और वचन देहधारी हुआ। वही वचन जो आदि में परमेश्वर के साथ था और जो परमेश्वर था, वही वचन लिखा है कि देहधारी हुआ। उसने देहधारी और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। तो यूहन्ना ने इन वचनों में अपने सुसमाचार की प्रेजेंटेशन की इंट्रोडक्शन में पूरी कोशिश की है यह समझाने की कि यह बेटा यानी प्रभु यीशु मसीह एग्जिस्टेंस में या होंद में प्रोक्रिएशन के द्वारा नहीं आया है और ना ही आता है, वरन वह तो आदि में वक्त की शुरुआत से पहले ही परमेश्वर के साथ था और वह परमेश्वर भी था। और यही है ट्रिनिटी का बड़ा रहस्य, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। अब इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर का एक पुत्र है? तो हमें वचन में जाना पड़ेगा। इब्रानियों अध्याय 1 वचन 1 से लेकर 3 तक को पढ़ेंगे ध्यान से। लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। पुत्र को वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची। किसके द्वारा? पुत्र के द्वारा, जो कि सारी चीजों का वारिस है। आगे लिखा है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की शाप है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वह 2000 साल पहले ही होंद में नहीं आया, वरन शुरुआत से ही महिमा का प्रकाश था और परमेश्वर के तत्व यानी नेचर की एग्जैक्ट इम्प्रिंट है, एक एग्जैक्ट शाप है। थियोलॉजिकल भाषा में बोले तो यह पुत्र यीशु पिता के साथ को इटर्नल और को एग्जिस्टेंट था।
आसान भाषा में कहें तो प्रभु यीशु उसी रियलिटी यानी काइंड, या हम कह सकते हैं उसी नेचर यानी तत्व से है जो परमेश्वर का है। वह किसी और किस्म से नहीं, वह किसी और काइंड से नहीं है, वरन परमेश्वर की किस्म से है और परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है। ओके, तो जब हम लोग परमेश्वर के बेटे बेटियां होने के बारे में सोचते हैं तो हमें ऐसे यानी इस तरह से सोचना चाहिए। गलातियों अध्याय 4 वचन 4 से लेकर 5 तक में लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। सेम वही चीज जो हमने जॉन 3:16 में पढ़ी है। अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। यानी अडॉप्शन, लेपालक होने का। अब हम जो हैं, हम अडॉप्शन के द्वारा लेपालक होकर परमेश्वर के बेटे यानी बेटियां बने हैं। लेकिन प्रभु यीशु ऐसे नहीं था। प्रभु यीशु इटर्नली यानी अनंत काल से सदा से परमेश्वर के साथ था। तो चलिए वापस आते हैं यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 में। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, तो परमेश्वर ने इंतजार नहीं किया कि जब ये सारा जगत, ये सारी दुनिया मेरे साथ प्रेम करेगी तभी मैं इनके साथ प्रेम करूंगा। नहीं, वरन वह दुनिया की तरफ मुड़ा और दुनिया से इस कदर मोहब्बत की कि प्रभु यीशु को दुनिया के उद्धार के लिए दे दिया। फिर लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई, अब ध्यान दीजिए, जो कोई भी जात से क्यों ना हो, कोई भी बैकग्राउंड क्यों ना हो, आपका कोई भी धर्म क्यों ना हो, या कोई भी कलर क्यों ना हो, वचन कहता है कि जो कोई भी उस पर विश्वास करे, उस पर ईमान लाए, वह नाश ना हो वरन अनंत सदा की जिंदगी पाए। अब इसका क्या मतलब है कि इकलौता पुत्र दे दिया? इस दे दिया का क्या मतलब है? किस लिए अपने पुत्र को दे दिया और किस कारण दिया? तो इसका कारण और इसकी वजह, इसका पर्पस हम देखते हैं यूहन्ना अध्याय 12 वचन 27 से लेकर 33 तक में। यहां पर लिखा है, जब मेरा जी व्याकुल हो रहा था। यहां प्रभु यीशु बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जब मेरा जी व्याकुल हो रहा था, इसलिए अब मैं क्या कहूं, हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा। कौन सी घड़ी? क्रूसिफिक्शन, वो प्याला जिसे वह पीने वाला था। परंतु मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। इसी कारण, यही है वो पर्पस, उस प्याले को पीने के लिए, क्रूसीफाई होने के लिए, हमारे लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए। आगे लिखा है, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा। प्रभु यीशु यहां पर बात कर रहे हैं अपनी मृत्यु के बारे में, जाने कि किस तरह की मौत वह मरने वाले हैं। तो सबको अपने पास खींचूंगा, ऐसे कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। मृत्यु, तो यह है वह पर्पस, वह कारण अपने बेटे को देने का। यही है वह कारण जिसकी वजह से, यानी जो पर्पस से परमेश्वर ने अपने बेटे को दिया था, और वो कारण है मृत्यु, हमारी खातिर मृत्यु। फिर यूहन्ना अध्याय 18 वचन 11 में लिखा है, तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार काठी में रख। जो कटोरा, ध्यान दीजिए, जो कटोरा जिसका जिक्र हम पिछले वीडियो में किया था, इसी वीडियो के पार्ट 1 में, जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? दूसरे शब्दों में कहें तो प्रभु यीशु यहां कह रहे हैं कि इसी मकसद के लिए, इसी कारण के लिए पिता ने मुझे भेजा है कि मैं इस क्रोध यानी पीड़ा से भरे हुए कटोरे को पीऊं, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह नाश ना हो, क्योंकि मैं उनकी जगह नाश होने के लिए आया हूं। यह नाश होना कितना भयानक है और यह क्या है, इसे समझने के लिए प्लीज पार्ट 1 को जरूर देखिए। अगर हम उस चीज को नहीं समझते हैं तो हम इस परमेश्वर की मोहब्बत को भी कभी नहीं समझ पाएंगे। तो
चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। परमेश्वर है जिसका एक इटर्नल डिवाइन बेटा है, जो आदि से परमेश्वर के साथ था और जो परमेश्वर था। ही इज द एग्जैक्ट इम्प्रिंट ऑफ द नेचर ऑफ गॉड। और यही वो बेटा है जिसे परमेश्वर ने मरने के लिए दे दिया, और ऐसा करके उसने दुनिया को मरने से बचा लिया, और इस तरह से उसने दुनिया के साथ अपनी मोहब्बत को जाहिर किया है। और यह मोहब्बत इसलिए की क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई नाश हो, वरन ये कि सब अनंत जीवन पाएं। और इसके लिए लोगों को यानी दुनिया को करना क्या पड़ेगा? कुछ नहीं, विश्वास, बस विश्वास। और अगले वीडियो में हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं, यानी विश्वास पर। तो परमेश्वर इस वीडियो के दौरान आपको बहुत ज्यादा आशीष दे। प्लीज मैसेज से अगर आप कुछ सीख रहे हैं इसे शेयर जरूर करिए, ताकि लोग इस सारी इंफॉर्मेशन को जान सकें। फिर मिलेंगे बहुत जल्द इसी वीडियो के पार्ट 3 में। परमेश्वर हम सबको संभाल के रखे। आमीन।